प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्रिया के बारे में समझाने का, बताने का प्रयास करूँगा कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखेंगे क्रिया इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। तो क्रिया हिंदी में दो प्रकार की होती है। कौन कौन? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो ये क्रिया के परिचय हैं। इसमें हम लोग सब कुछ जानते हैं। क्रिया किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। तो क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया जिससे किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देख लेते हैं जैसे खाना, गाना, बजाना, नाचना इत्यादि। इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिसके अंत में ना आए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो इससे यदि हम लोग वाक्य बनाएं, जैसे देखते हैं राम खाता है। इसमें क्रिया क्या है? खाता है। इसमें क्रिया क्या है? खाता है। कर्ता कौन है? राम। ये क्या हो गया? क्रिया। ये क्या हो गया? कर्ता या संज्ञा। यह खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। इसका कर्म जो है इसमें नहीं है। इसमें क्या है? कर्म नहीं है। क्या है? कर्ता है और क्रिया है। इसको यदि हम राम पुस्तक पढ़ता है, एक और देख लेंगे, राम पुस्तक पढ़ता है, क्या हो जाएगा? राम है पुस्तकम पठति। अब यहां देखेंगे राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा? पढ़ता है, क्या हो जाएगा? हो गया क्रिया। राम क्या हो गया? कर्ता। यदि हमको कर्ता का पता लगाना है, कौन लगाएगा? पूछ लेंगे। क्रिया के पहले क्या लगाएंगे? कौन लगाएंगे। कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। फटाफट आंसर मिलेगा। क्या पढ़ता है? पुस्तक मिलेगा। तो जहां क्या लगा ये कर्म हो गया। जहां क्या लगा कर्म हो गया। तो एक पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। ये कौन लगा? कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। अब ये दो प्रकार के वाक्य हो गए। कुछ इसमें और हम लोग वाक्य देखते हैं कि रामः पुस्तकम पठति और रामः पठति।
दोनों वाक्यों में क्या अंतर था, एक में कर्म था एक में कर्म नहीं था। तो जिसमें कर्म था वो सकर्मक हो गया और जिसमें कर्म नहीं था वो अकर्मक हो गया। यानी कि राम पढ़ता है अकर्मक क्रिया और राम पुस्तक पढ़ता है सकर्मक क्रिया। कुछ और देख लेंगे, संस्कृत में इसको बनाएंगे तो और आसानी से समझ पाएंगे। जैसे देखेंगे ये दोनों घोड़े हैं इमो अश्व, ये दोनों घोड़े हैं इमो अश्व। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है ये तो दोनों संज्ञा हुआ। इसके बाद ये देखते हैं दो घोड़े दौड़ते हैं, यहाँ दौड़ते हैं क्या है, क्रिया है, यहाँ दौड़ते हैं क्या है, क्रिया है। और यदि क्वेश्चन करें क्रिया के साथ लगा करके क्या लगाना है, कौन दौड़ते हैं, तो घोड़े दौड़ते हैं, तो एक क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अश्व धावतः देखेंगे यहाँ क्या है, केवल क्रिया है और ये कर्ता है, क्या है क्रिया है और ये कर्ता है, अश्व धावता हो जाएगा। जैसे ये सब फूल है इमानी पुष्पाणी, बहुत सारे यहाँ क्या है फूल हैं, कौन ये सब केवल फूल को ही दर्शाता है। बहुत सारे फूल खिलते हैं, यहाँ देखते हैं खिलते हैं, खिलना क्या है क्रिया है। तो ये क्या हो गया फूल, तो कितने फूल, बहुत सारे फूल, फूलों की संख्या बता रहा है, बहुत सारे फूल, तो दो ही है, ये क्या है एक संज्ञा हो गया और एक क्रिया हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया अकर्मक क्रिया हो गया। पुष्पाणी विकसंती, यहाँ देखेंगे बहुत सारे फूल, ये संज्ञा या कर्ता और विकसंती क्रिया। इस प्रकार से हम लोग देखें तो क्रिया जो है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो हम लोग आगे देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सकर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो, सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, जिसमें कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देख लेंगे सकर्मक क्रिया, यहाँ लिखते हैं क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा हो गया अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, स मीन्स साथ, कर्म मीन्स कर्म मीन्स साथ में कर्म हो, साथ में कर्म हो, और अ मीन्स नहीं और कर्म मीन्स कर्म मीन्स साथ में कर्म नहीं हो उसे अकर्मक कहते हैं। तो सकर्मक में देख लेते हैं, जैसे एक नंबर में सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, एक पढ़ना क्रिया हो गया। कौन पढ़ता है, तो राम, कर्ता क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, कर्म यानी कि यहाँ कर्म है इसलिए क्या हो गया सकर्मक हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया, इसलिए क्या हो गया सकर्मक क्रिया हो गया। इसके बाद एक और देख लेते हैं, मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है क्या हो जाएगा, खाता है क्रिया, कौन खाता है, मोहन, कर्ता क्या खाता है, खाना खाता है, कर्म सकर्मक हुआ, सकर्मक हुआ। यानी कि जिसमें कर्म हो, यानी कि सिंपल सा सवाल है, उसको क्या करेंगे, कौन खाता है, मोहन खाता है, क्या खाता है,
खाना खाता है, क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, फटाफट हमको पता चल जाएगा कि इसमें कर्म है कि नहीं है। इसमें क्या है, जैसे राम आम खाता है, जैसे क्या हो गया, राम आम खाता है। खाता है क्या है, क्रिया है। कौन खाता है, राम खाता है, कर्ता हो गया। क्या खाता है, क्रिया हो गया, सॉरी कर्म हो गया। इसमें कर्म है तो इसी पर जब कर्म है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो गया, सकर्मक हो गया। इसमें ध्यान रखना है, एक नोट में लिख लेंगे, यदि क्रिया के पहले या लगाकर प्रश्न करने पर यदि क्या का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होती है। इसके बाद क्या होती है कि जब क्या का आंसर मिल जाएगा तो क्रिया जो होगी वो सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। अब देखेंगे सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया किसको कहते हैं, एक कर्मक क्रिया जिसमें एक कर्म हो, जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या जिसमें क्या लगाकर कर प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। या जिसमें क्या लगा करके प्रश्न करते हैं उसे एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, पुजारी आरती कर रहा है। अब यहां देखेंगे, रहा है ये क्रिया है, रहा है क्या है, क्रिया है। अब यदि हम प्रश्न करना शुरू करें तो पुजारी क्या कर रहा है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आरती कर रहा है। पुजारी क्या कर रहा है, तो आरती कर रहा है। यानी कि कौन कर रहा है, पुजारी कर रहा है, ये कर्ता हो गया। आरती कर रहा है, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। क्या के आंसर मिल गया, ये कौन का आंसर मिल गया। कौन कर रहा है, पुजारी कर रहा है। क्या कर रहा है, आरती कर रहा है। रहा है क्या है, क्रिया है। इस प्रकार एक और देख लेते हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अब इसमें देखते हैं, चला रहा है ये क्या है, क्रिया हो गया। कौन चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है, ये कर्ता हो गया। क्या चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, कर्म हो गया। ये कौन सा हो गया, सकर्मक में एक कर्मक क्रिया हो गया। कौन हो गया, सकर्मक में एक कर्मक क्रिया हो गया। इस प्रकार से यदि एक और देख लें तो छात्र छात्राएं, छात्र
छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे, दे रहे हैं क्रिया है। कौन दे रहे हैं? छात्र छात्राएं। क्या दे रहे हैं? परीक्षा दे रहे हैं। ये क्या हो गया? सकर्मक में एक कर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक में एक कर्मक क्रिया हो गया। इस प्रकार से हम लोग दूसरा देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। दूसरा देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें दो कर्म हो, जिसमें दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। या जिसमें और क्या और किसे, इंग्लिश में इसको whom कहते हैं, whom का उत्तर प्राप्त हो जाए उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देख लेंगे, जैसे शिक्षक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया। इसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखेंगे, पढ़ाया ये क्या है? क्रिया है। क्या किया? पढ़ाने का काम किया। किसने पढ़ाने का काम किया? शिक्षक ने। कर्ता हो गया। किसको पढ़ाया? बच्चों को। क्या पढ़ाया? पाठ। क्या और किसको, क्या और किसे मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? द्विकर्मक हो जाएगा। द्विकर्मक क्रिया ये क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि ये भी कर्म है और ये भी कर्म है, दोनों कर्म हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? द्विकर्मक क्रिया हो जाएंगे। इस प्रकार एक और देख लेते हैं। गायक ने श्रोताओं को गाना सुनाया। अब यहां देख लेते हैं, तो सुनाया ये क्या है? क्रिया हो गया। किसने सुनाया? गायक ने सुनाया। कर्ता का पता चल गया। क्या सुनाया? गाना सुनाया। किसको सुनाया? श्रोताओं को सुनाया। किसको सुनाया? श्रोताओं को सुनाया। इसमें कितना कर्म मिल गया? दो, एक क्या और एक किसको। तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक में द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक में द्विकर्मक क्रिया ये हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। माता ने बच्चों को मिठाई खिलाई। माता ने बच्चों को मिठाई खिलाई। कैसे है देखते हैं। माता ने बच्चों को मिठाई खिलाई। मिठाई खिलाई। माता ने बच्चों को मिठाई खिलाई। दोनों ठीक ही है, खिलाई या दी। तो यहां देखते हैं, खिलाई या दी ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। किसने? माता ने। क्या? मिठाई।
किसको? बच्चों को। ये क्या हो गया? द्विकर्मक हो गया। सकर्मक में द्विकर्मक क्रिया हो गया। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर में सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे और कमेंट भी करेंगे। इसमें देखते हैं दूसरा नंबर में अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी कि जिसके साथ कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसके साथ कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक खाता है। कौन खाता है? बालक खाता है। यहाँ खाने का काम जो है वो बालक कर रहा है, लेकिन क्या खाता है पता नहीं है। इसलिए यदि इसको हम बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है? बालक है खादति। देखिए, खादति क्या है? क्रिया है। बालक क्या है? करता है। यानी कि खाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, बालक कर रहा है। खाने का आनंद किसको मिल रहा है? बालक को मिल रहा है। यानी कि जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया का प्रभाव जो है, फल जो है, वो स्वयं कर्ता को प्राप्त हो। जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता को प्राप्त हो वो क्या है? तो अकर्मक क्रिया है। वो क्या है? अकर्मक क्रिया है। जैसे एक और देख लेते हैं। जैसे श्याम घूम रहा है। श्याम घूम रहा है। तो यहां देखेंगे, यहां क्रिया है। क्या है? क्रिया है। रहा है कि क्रिया हो गया। रहा है, घूम रहा है। कौन घूम रहा है? तो श्याम घूम रहा है, कर्ता हो गया। और घूम रहा, एक साथ क्रिया हो रहा है। क्रिया किस चीज का हो रहा है? घूमने का हो रहा है। तो इसमें क्या है? घूमने का काम श्याम कर रहा है। घूमने का फल किसको प्राप्त हो रहा है? तो श्याम को प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये क्या हो गया? ये अकर्मक क्रिया हो गया। अकर्मक क्रिया हो गया। इसके बाद यदि इसमें हम ट्रिक लगाएं तो इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं कि अगर क्या का उत्तर नहीं प्राप्त हो तो वह अकर्मक क्रिया होती है। वह कौन सा क्रिया होगा? अकर्मक क्रिया होगा। तो इस प्रकार से रोना, इसको ट्रिक ही मानिएगा। तो रोना, तैरना, रोना, तैरना, हंसना, जाना, आना, ये सब अकर्मक क्रिया, ये सब जो है वो अकर्मक क्रिया होते हैं। जहाँ भी इनको हम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्रिया जो होगी वो अकर्मक क्रिया की ही होगी।
इसके बाद इसमें एक और है कि इसमें भाववाचक संज्ञा का उपयोग अकर्मक क्रिया में अधिक होता है। भाववाचक संज्ञा का उपयोग इसमें अधिक होता है अकर्मक क्रिया में। और इस प्रकार से हम लोग ये समझ गए होंगे। अब दो प्रश्न देते हैं, इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। आप लोगों का प्रश्न जो है इस प्रकार से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न देख लेंगे, इसका आंसर देने का प्रयास भी करेंगे कि सकर्मक क्रिया की पहचान करें। तो सकर्मक क्रिया की पहचान करें, विकल्प दे दिया रोना, दूसरा दे दिया सोना, रोना सोना, तीसरा दे दिया खाना और चौथा दे दिया हंसना। दूसरा क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया की पहचान करें। अकर्मक क्रिया की पहचान करें। अकर्मक क्रिया की पहचान करें। पहला है बालक सोता है, दूसरा है बालक दूध पीता है, बालक दूध पीता है, तीसरा है अशोक क्रिकेट खेलता है, अशोक क्रिकेट खेलता है, अशोक क्रिकेट खेलता है, मोहन आम खाता है, चौथा है मोहन आम खाता है। तो ये दो क्वेश्चन हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या व्हाट्सएप से ही लिख करके देंगे। इसका आंसर आप देंगे कि पहला है सकर्मक क्रिया की पहचान करें, रोना सोना खाना हंसना। और दूसरा क्वेश्चन है अकर्मक क्रिया की पहचान करें, बालक सोता है, बालक दूध पीता है, अशोक क्रिकेट खेलता है और चौथा है मोहन आम खाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये क्रिया समझ गए होंगे। बॉक्स में आंसर लिख करके देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।